गुड आफ्टरनून। मैथ्स का क्लास नंबर 6 है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो भाई देखो, कभी भी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए और खासकर ये सिद्ध करने वाला अपरिमेय संख्या है तो आपको मान लेना है। पहला स्टेप आपको यही करना है कि माना, उल्टा मानना है। अगर एक अपरिमेय संख्या तुम करो नहीं परिमेय संख्या, और घुमा फिरा के लास्ट में कह दो देखो हम परिमेय संख्या मान रहे हैं, हमारा बतिया अगर गलत है, अगर मेरी बात गलत है तो तुम्हारी बात सही है, बस यही करेंगे, है ना। इन्होंने कहा अपरिमेय संख्या, मैंने कहा हाँ ठीक है मानना, हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, हमें सिद्ध करना। जैसे ऐसे समझो, या एक मार्कर है, सिद्ध करो। तुम करो मान लो यह एक पेंसिल है, हम करें कैसे, तुम कह रहे हो सिद्ध करना है ना, ठीक है कुछ भी मानो लेकिन सिद्ध करो कि एक मार्कर है ना। तो सेम यहाँ पर माना 2 + √3 एक क्या है भैया, परिमेय संख्या, ये मैंने मान लिया। और जैसे ही मैंने माना ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या, तुरंत आपके दिमाग में आया परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है ना। तो क्या हम मान सकते हैं 2 + √3 बराबर P/Q मान सकते हैं? आप कहोगे हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? आप कहोगे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए? आप कहते हो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स बोले तो P और Q होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जो है P और Q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्लियर है? आपने ये कहा कि हाँ ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान है, आसान लग रहा है ना, तो ठीक है भाई, ये इधर प्लस में है ना, ये इधर प्लस में है, अगर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप कहोगे √3 बराबर P/Q -3 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे सॉरी, ये उधर जाएगा तो -2 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा P/Q हम मान तो सकते हैं ना, P/Q रेशनल नंबर है, चलो ठीक है, माना P/Q बराबर 2, माना P/Q बराबर 2/3। आप करो नहीं हम तो 1/3 लेंगे। भैया कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, बस जो भी लो परिमेय संख्या होना चाहिए। नहीं समझे? आपने क्या कहा, हमने यहाँ क्या माना, माना P/Q बराबर 2/3। आप करो जरूरी यही ले, हम करें नहीं, जो चाहो वो ले सकते हो, प्लस में लो माइनस में लो, एकदम स्वतंत्र हो, दिक्कत नहीं है। आप करो नहीं गुरुजी हम तो 2/3 बिल्कुल नहीं लेंगे, हम तो लेंगे 3/5 लेंगे, और वो भी माइनस में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लो ना भैया, कौन रोका है। ठीक है, अब रखते हैं √3 बराबर P/Q को माना मैंने -3/5, तो -3/5 और यहाँ -2, सॉल्व करने के लिए अपन 1 मान सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 1 3, यानी 10 3 13, √3 बराबर क्या हो जाएगा, -13/5 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ क्या -13/5 परिमेय संख्या है ना? ये क्या है? आप कहोगे ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? आप कहोगे ये तो परिमेय संख्या है। √3 क्या है? तो आप कहोगे भाई जितना भी आप अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर रूट की बात कर दिया जाए तो सब क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बताओ आप बताओ, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या कभी क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई इनका अलग है। ये पूरा तीर घाट, ये वीर घाट, ये आलू, ये भालू, आलू भालू कब वो बराबर हुई हैं? दिमाग लगाओ भाई, हो ही नहीं सकता है ना। क्या बाप बेटा कभी बराबर हो सकता है? बाप तो बाप ही रहेगा ना, कि बराबर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप लिखो चूंकि अपरिमेय संख्याएं कभी परिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती, चूंकि अपरिमेय संख्याएं कभी किसके बराबर नहीं हो सकती हैं? कभी परिमेय संख्याओं के या परिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने माना था गलत हो गया ना। जो हमने माना था कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये गलत हो गया कि नहीं? बोलो। जब आप करो ये गलत हो गया तो आप सीधा लिखो अतः हमारी कल्पना गलत है, जो मैंने माना था गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है?
गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो तुम्हारी कल्पना तो सही है, लो सिद्ध कर दिया। इसलिए जो क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। हाँ भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत है, कोई बात नहीं, हमें तो सिद्ध करना था, अपने आप को गलत प्रूव करके सिद्ध कर दिए। क्लियर है, हार कर भी जीत गए। अतः 2 + √3 एक क्या है, आप कहोगे एक अपरिमेय संख्या। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान है। आपको क्या करना है भाई, जो भी दिया रहे आपको मान लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। क्या मानना है, माना 2 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। आपने मान लिया, जैसे परिमेय संख्या दिमाग में आया तुरंत p/q दिमाग में आएगा। अपने का 2 + √3 बराबर p/q, और ये 2 को आपने उधर भेजा तो क्या हो गया, -2 हो गया। अगर यहाँ पर मान लो 2 माइनस होता तब आप क्या करते, आप √3 को उधर भेजते, है ना, √3 को उधर भेजते। जब √3 उधर जाता तो प्लस में हो जाता, और इसको आप इधर ले आते तो माइनस में हो जाता। इतना ट्रांसफर करना तो आता ही है ना भाई, चेंज करना प्लस माइनस, ये तो पता ही है, तो ठीक है। जो अगर यहाँ प्लस रहेंगे तो प्लस का ध्यान, साइन का आपको ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। क्लियर है, आपने रखा यहाँ पर, आपने का अच्छा, यहाँ पर आप ये ना करके आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है हमेशा परिमेय संख्या होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या हमने दिखा भी दिया। देखो, दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, देख रहे हो, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में क्या कंडीशन, इंटीजर्स का मतलब क्या, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0। तो भाई क्या दिक्कत है, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। HCF 1 आना चाहिए, निकाल कर देख लो, HCF 1 ही आएगा इन दोनों का। 5 दूना 10, फिर 3 आएगा, 3 1 के 3, फिर 2 आएगा, 2 1 के 2, आखिर में 1 आएगा। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? ये चीज सारी कंडीशन फॉलो हो रही, तो आपने लास्ट में कह दिया भैया अपरिमेय, ये तो गलत है। चलो अपरिमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने जो माना था वो गलत माना था। हमारी कल्पना अगर गलत है तो तुम्हारी कल्पना सही है, मतलब तुम ही सही हो। लो लिख दिया मैंने, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, खुश रहो, कर दिया। समझ में आया, क्लियर है, नोट डाउन करिए इसको।